यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी नारी के पति या पुत्र की आयु अगर संकट में हो तो वो कौन सा व्रत करे जिससे उनकी आयु में वृद्धि होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आइए जानते हैं। नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी है, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती है। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए। आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती है, एक समय भोजन करती है। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा, पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए। आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में। दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत। उठाया जाता है चैत्र के महीने की पूर्णिमा से। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं। थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है सिद्ध करने में। क्यों करते हैं पूर्णिमा का? मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। क्यों करा जाता है? मनोरथी का व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। गलत भ्रम में, पर उसका एक नियम रहता है। आप जब फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है व्यक्ति की। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है? उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन, माताएं कहती हैं गुरुजी, गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डूब रहा है, क्लेश उत्पन्न होता है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। घर की नारियां हमारी बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, प्रत्येक
पुण्य आप लोग का बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है, कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़। हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पुण्य आप लोगों का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा। ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता गया या बढ़िया कथा करा। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है को सत्यनारायण की कथा करने का बोला। पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ संक्रांति पूर्णिमा को, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप सत्यनारायण की कथा करवाने लगा। पूर्णिमा संक्रांति को ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया, का व्रत रख लेगी। पूर्णिमा के दिन अगर ये कुछ खीर का प्रसाद बना लेगी, अब उत्ते से समझ जाओ, सामग्री बना लेगी और भगवान को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला। भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण की कथा, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये प्रतिदिन कराओ मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, जाना कहीं काम पे जाना और तुरंत थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बने आएंगे तो खुद कर। अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपवास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना और तुरंत उसने कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर गुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया होती हो, मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहेगी, क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना शीतलता, बोले की लड़ाई क्यों, फिर भी शांति हो। जिसके घर में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा, हर महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद